छड़ी दिखाना अच्छा बात नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन। आज हम लोग पूर्णांकों का विभाजन के बारे में ही और आगे जानेंगे। कल हल्का फल्का थोड़ा सा जान भी गए थे कि गुणा की तरह नियम लागू होता है विभाजन में भी। विभाजन का मतलब क्या होता है बच्चे? भाग। हाँ, आज क्लियर है सबको? विभाजन का मतलब भाग देना, बंटवारा करना है ना, विभाजन करना। तो उसका चिन्ह है क्या चीज? यही चिन्ह है भाग का। एकदम पूर्वज से ही यह चिन्ह आ रहा है भाग का। और अब आप लोग के डिजिटल दुनिया में अभी आप लोग का समय, जिस समय में तुम लोग पैदा हुआ है, हर चीज डिजिटल है। जब हम लोग थे तुम लोग के जैसा उस समय इतना साधन नहीं था। तो अब तो अगर 12 भाग 6 है तो ऐसे ही देते थे और बराबर देते थे 2। लेकिन 12 भाग 6 है तो क्या कर देते हैं? 6 दूनी 12 हो गया 2। यही तो वही चीज तो है, बस रूप बदल गया। इस भाग को हम क्या किस रूप में लिख दिए? बटा के रूप में लिख दिए। और उतना जितना भागफल आया वही तो भागफल आया ना। हम समझ जाएंगे कि जो बटा है वह भी क्या है? भाग है। हाँ, अब हम लोग विभाजन में कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग भाग लगाएंगे और पूरी विभाजन हो जाएगा। नहीं, अगर 15 है और भाग लगाना है 7 भाइयों में, कहेगा 15 रुपया दे करके 15 चांदी का सिक्का है, घर से निकला, एक तो दीवार से निकला के कितना चांदी का सिक्का। और तो माता पिता क्या करेंगे? कहेंगे भाई कि तुम लोग 7 भाई हो, अभी नहीं रहता 1-2 हम लोग पहले, मेरे समय में कोई 7 बेटा 1 बेटी है तो 6 बहन 1 भाई है, 5 बहन 2 भाई है, इस तरह से होते थे। लेकिन अब इस डिजिटल समय में 1 नहीं तो 2, ज्यादा से ज्यादा 3, उससे अधिक हो गया तो 4, तो हो गया पूरा एकदम समूह, उतना नहीं रहता है। तो 15 रुपया में 15 सिक्कों को 7 भाइयों में बांटा तो हो गया कै सिक्का? और बच गया तो पूरी बटा नहीं न बटा। या तो यह जो 1 सिक्का बचा वह बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप पिताजी ले लेंगे, और नहीं तो भी इसको खुदरा करा के तोड़वा करके और इसको भी 7 भागों में बांटना पड़ेगा। तो भाग में जरूर अब देखो इसमें क्या क्या चीज आया, ध्यान से देखना बच्चा। उसके बाद हम लोग तो विभाजन का ही बात बता रहे हैं। क्या चीज? यहाँ जिस संख्या में, जिस पूर्णांक में हम लोग भाग देते हैं, यानी जिस पूर्णांक को में हम भाग देते हैं उस पूर्णांक को कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। यानी 15 क्या है? भाज्य है। क्या है? और जितने भाइयों में, जितने पूर्णांक में बांटना है, जिससे हम बांटते हैं, इसे कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? और जितना भाग दे करके आया उसे कहा जाता है भागफल। हम एकदम नीचे से चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम तीसरा में क्या पढ़ लिए, पढ़े नहीं, चौथा नहीं पढ़े, 5वां नहीं पढ़े, वही तो थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं और यहाँ आकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह भागफल हुआ। और जो 1 बच गया, कोई जरूरी नहीं, किसी में बच भी जाएगा और कोई कट भी जाएगा, नहीं भी बचेगा तो शून्य हो जाएगा, कट जाएगा, या तो शून्य हो जाए। कट जाना के मतलब शून्य ही ना है। तो अब यहाँ जो 1 बचा वह हो गया शेष फल। तो कितने बातों की जानकारियां हुई। हम लोग जिस संख्या में यानी 15 भाग
7 बराबर 2 और शेष बच गया 1। तो जिस संख्या में किस संख्या में 15 में जिस संख्या में भाग देते हैं, तो 15 में ने भाग दिए कि 7 में भाग दिए? 15 में। तो जिस संख्या में या जिस पूर्णांक में हम लोग भाग देते हैं, उस संख्या को, उस पूर्णांक को कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। और जिस संख्या से या जिस पूर्णांक से भाग दिया जाता है, उसे कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक। और जितना भाग दे करके हमें प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है भागफल। उसे कहा जाता है। और पूरा पूरी नहीं कट करके यदि उसमें बच जाता है, तो उसे कहा जाता है शेषफल। तो कई बात जाने? 1 2 3 4 जाने ने? और संख्या कहे या उसको पूर्णांक भी कहते हैं। 5 बातें जाने। और विभाजन को तो भाग कहते हैं, या तो हम लोग कल ही जान गए थे। अरे हाँ हूँ जरी कर ही ना बुआ, और करता है तो हाँ यस, ऐसे नहीं करें। बीच बीच में लगे कि हाँ तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, और जो नहीं लेगा इंटरेस्ट, उसके लिए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अपना किस्मत देखो, अपना तकदीर। तुम्हारा तकदीर है कि हम लोग, मेरा तकदीर बहुत खराब था कि इस तरह से पढ़ाने वाले जीवन में हमें कोई नहीं मिले। एकदम सच्ची बात बता रही हूँ, जीवन में कोई ऐसा टीचर नहीं मिले जो जी जान से पढ़ाना चाहते हो। ऐसा बात नहीं है कि अभी के टीचर सिर्फ डिंग पैतरा मार करके निकल जाते हैं। पहले के टीचर या तो उन्हें जानकारी की कमी थी, या तो फिर बच्चों को ठगने का काम था। लेकिन मैं कभी ठगी नहीं हूँ। इतना उम्र बीत गया, बहुत कम दिन अब हम रहेंगे टीचर में, और ठगने का काम कभी नहीं किए हैं बच्चों को। हाँ यदा कदा कभी इसकी बात नहीं कह सकते हैं। जब तबीयत खराब हो, या गर्मी से परेशान हो, या ठंडे से एकदम शरीर काम नहीं कर रहा है, सर में दर्द है, या किसी तरह के अचानक कोई घर में कुछ घरेलू व्यक्तिगत बात आ गई तो चिंतित हैं, तो उसकी बात नहीं कहेंगे। लेकिन जब सही रहते हैं तो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही से, जितना मुझे, अरे मरेंगे तो जल जाएगा शरीर, अगर बता करके जाएंगे तो जरूर कभी ना कभी किसी कोने में रहेगा कि हाँ वैसे थे टीचर बताए थे। तो हम अगले पीढ़ी को दे करके जाना चाहती हूँ, और आप लोग से विदा ले लेंगे। उसके बाद भी मेरा यह जर्नी जारी रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का विभाजन। यहाँ पहले जो अभी जो बताए कि 15 और भाग 5 बराबर हो गया 3, या 15 भाग 3 बराबर हो गया 5। कल बताए थे कि भाग को नहीं गुना को किस रूप में लिख करके बताए? भाग के रूप में लिखे थे ने, या भाग को गुणन के रूप में? आज हम लोग सिर्फ विभाजन के बात बताएंगे। तो इसे आप लोग या तो नोट कर लें, या तो फिर अगर किए हैं गुना में तो वही वाला इसमें भी रहेगा। माइनस में यानी ऋणात्मक पूर्णांक में यदि ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल हमें प्राप्त होता है धनात्मक पूर्णांक। और यदि ऋणात्मक पूर्णांक में और भाग देते हैं धनात्मक पूर्णांक से, तो हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यदि हम कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में और भाग देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक से, तो हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और यदि हम अब क्या धनात्मक पूर्णांक में और भाग देते हैं धनात्मक पूर्णांक से, तो भागफल हमें धनात्मक आता है, जो कि बचपन से ही तुम लोग बस यही बताए थे। गुना में भी यही ने, गुना का चिन्ह भी यही ने था
कि माइनस में यदि गुना करेंगे माइनस पूर्णांक से तो हमें प्लस पूर्णांक आएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लिए। आप लोग भी बाबू जो दूर के हैं उन्हें भी मैं साथ साथ लेकर के चलती हूँ, क्योंकि जब घर जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ और उसमें भी कुछ काम करना पड़ता है खाने पीने का, क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ूंगी। हम लोग सिर्फ शिक्षा की बात करें, घरेलू बात करने से फायदा भी नहीं है, नुकसान ही होगा। तो इसके सहारे अब हम लोग पूर्णांक का विभाजन करना सीखेंगे। इसको लिख लिया ना समझे। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये ठीक है, ये दिखता है, लेकिन ये जब पूर्ण ई वाला है, इससे ये जिस रंग के ब्लू रंग के ये भी है और ब्लू रंग के ये भी है। तुम लोग कहना जा करके कि सर अब चौक खत्म हो गया है, चौक लाने के लिए जाना। ये तो हम 2 चौक का, बाबू आप लोग क्षमा कीजिएगा, कल मैं एक चौक को चोरी कर लिए थे, लेकिन अपने बच्चों से मैं बता दी थी, पहले निकाल लिए थे, क्योंकि नहीं रहता है, बिना चौक के मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। तो मैं सॉरी बाबू, चोरी नहीं की थी, सबके सामने ली थी। मुझे बहुत खर्च होता है, किन्हीं को एक चौक में भी बच जाता है, इतना ले जा करके दे देते हैं, लेकिन क्या करूं, मुझसे होता ही है। तो दिया हुआ है -15, यानी और भाग देना है कितना से, 5 से, यानी ऋणात्मक पूर्णांक में और भाग देना है धनात्मक पूर्णांक, तो भागफल आएगा क्या चीज, ऋणात्मक भागफल आएगा ऋणात्मक। तो सबसे पहले बराबर दे करके और लिख दिए ऋणात्मक, लिख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब जैसे सीधा साधा जैसे भाग देते हैं, मतलब अब चिन्ह का कोष्ठक का कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है तो सिर्फ 15 से और 5 से। तो 15 में 5 से, यह तो बच्चा वाला ऐसे हो गया, एक बार करके बताती हूँ। तो 5 तिया 15 कट गया, पूरा पूरी कितना गया 3, तो भागफल आ गया -3। आप लोग समझ गए। इस तरह का यदि कितना भी बड़ा पूर्णांक रहे और इधर जिससे भाग लगाते हैं वह अगर धनात्मक पूर्णांक रहे, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक में आ गया। अब तो हम लोग फटाफट बना लेंगे जी, ना बनाएंगे ना। अब माइनस में भाग देंगे या प्लस पूर्णांक से, तो क्या आ जाएगा, और 8 चौक। अब ऐसे लिख करके नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे हैं, हम लोग भी सारे में मैं भी हूँ, हम लोग तो हो जाएगा 8 चौके 32। तो हाँ, ज्यादा आगे कैसे न बढ़ूं, मुझे तो पूरे क्लास को लेकर के चलना है। मान लिया जाए कि 50% बच्चे बिल्कुल समझ गए हैं और कुछ बच्चियां और कुछ बच्चे अभी भी कहते हैं कि वह नहीं समझी है, तो उसे चाहते हैं कि उसे ले करके और हम लोग चलें। तो माइनस में और प्लस से भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस। अब साइलेंट रहेंगे और जो समझ गए हैं और जो नहीं समझे उन्हें बोलने का छूट है। तो 4 बचे हो गया 20, कितना गया माइनस। अब फिर माइनस में और प्लस से नहीं, माइनस प्लस समझ में आ रहा है, तो इतना करेंगे कि अच्छा जिस संख्या में शुरू में रहेगा माइनस वाला और जो जिससे भाग देंगे वह माइनस वाला नहीं रहेगा, तो भागफल हमें माइनस में आएगा। और 5 × 9 = 45, कितना गया 9। अब तो यहाँ कर लिए कि ऋणात्मक पूर्णांक में और भाग दे दिए धनात्मक पूर्णांक से। इस बार धनात्मक पूर्णांक में भाग दे देंगे ऋणात्मक पूर्णांक से। पासा पलट गया है बच्चा, एकदम इसका विपरीत हो गया।
यानी यहाँ जो था हे इसमें भाज्य था ऋणात्मक, भाज्य था ऋणात्मक और भाजक था धनात्मक, परंतु इसमें भाज्य है धनात्मक और भाजक है ऋणात्मक, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में तो एक ही रूल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्यों 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 क्योंकि प्लस पूर्णांक में और भाग देंगे माइनस पूर्णांक से, तो भागफल आएगा माइनस, तो दे दिए माइनस। और जो बच्चे अगर कमर में दर्द है तो कोई बात नहीं है, और अगर कमर में दर्द नहीं है तो आपको इतना आलस लग रहा है, यह पहली घंटी है ना। ऐसा बात तो है नहीं कि लास्ट की घंटी आते आते और हम लोग थक जाते हैं, थकते हैं, मैं भी थकती हूँ, आप लोग भी थक जाते हो, तो इसीलिए तो गणित को मेरे समझ से रहना चाहिए फर्स्ट घंटी में, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट घंटी में तरोताजा होकर के आए हैं, नहा करके धो करके खाना खा करके और मठा दही जिसके घर में जो है जो जुटा खा पी करके, तो इसमें ऐसे करके घुकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चे नौनिहाल, इसका खून क्या है, ब्लड एकदम, तो हम लोग ऐसे बैठेंगे तो सही लगेगा, एकदम इस तरह से बैठेंगे। कहीं कभी कभी गांव में तुम देखो कि जो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि लंबा ही कुबड़, ऐसे चलने का आदत होते 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 क्या हो जाते हैं, इस तरह से, है ना। इसलिए हम लोग अगर बैठे तो एकदम सही से बैठे, है ना। हाँ कभी कभी लूज भी हो, कोई बात नहीं, हमेशा क्लास में बैठे तो सही ढंग से बैठे, और सही ढंग से बैठ करके इधर उधर की बातें नहीं करके, और हम लोग अपने विषय की बातें करें। और टीचर अगर कभी इधर उधर की बातें किए कि बैठने के बारे में, तो यह शिक्षा से हट करके नहीं है, यह नैतिक शिक्षा है। पढ़ते पढ़ाते शिक्षकों को नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देना चाहिए, किससे क्या लाभ होता है, किस क्रिया से हानि होता है तो कौन बताएंगे। घर में अगर माता पिता नहीं बताएंगे, चले गए मोरी कबाड़ने के लिए, धान रोपने के लिए या घास लाने के लिए, तो शिक्षक ही ने बताएंगे, क्योंकि हर जिम्मेवारी शिक्षक का होता है। हाँ, तुम लोग का गाली हम लोग नहीं सुनेंगे, तुम लोग अगर घर जा करके दूसरे घर में जाएगी तो अगर कुछ करेगी गलत ढंग से तो गाली देंगे तुम्हारे माता पिता को, शिक्षक को गाली नहीं देंगे। लेकिन सब तो आप माइनस दे दिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में भाग दे रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक से, तो भागफल आ गया। यही तो सबसे पहले सीखना था, यही तो मेरे समझ में आता था नहीं, बहुत बड़े होने के बाद नहीं आता था समझ में। माइनस प्लस कुछ आता है कि कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया था। और आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं चाहती हूं कि आप लोग एकदम ब्रिलियंट हो जाएं। ब्रिलियंट मीन्स एकदम खूब तेज। तो अब 8 चौक कितना आएगा, -9। और बहुत बोलता है, क्या भी बोले कि अगर पूछे इससे तुम खड़ी हो तो तुम अगर 12 में और 13 को घटा दिए तो कितना आएगा बाबू। 12 में यदि 13 को घटा दिए, हाँ चल रहा है, क्या है, अरे फोन आने दो, नहीं जी फोन आएगा, हम लोग पहले अपना काम करेंगे, अपने बच्चों को सुदृढ़ करेंगे, बाद में फोन की बात छोड़ो। कितना होगा, अगर हम कुछ बोले 11 में 12 घटा देंगे कितना आएगा, 11 में 12 घटा दिए तो 12 में 11 घटा दिए तो 12 में 11 घटा दिए तो 11 में 12 घटा दिए तो बट 11 में 12 घटा देंगे तो -1 होगा। तो अब प्लस में भाग दिए माइनस से, तो भागफल आ गया माइनस, और 10 बचे 50,
प्लस में भाग दिए माइनस से, माइनस हल्ला कम, और 5 दहे 50, और प्लस में भाग दे दिए माइनस से तो माइनस, और 9 8 72। कहीं अगर गलत है तो हम कहिएगा, अगर कहीं चौक या खली लगा हुआ रहेगा तो भी हम लोग को आप ही लोग बोल सकते हैं। जो हमारे बच्चे दूर दराज से देखते हैं वह तो बोल नहीं सकते। कितना सुंदर कमेंट किए हैं जो मेरा भाई कि दीदी आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं समझ गया हूँ। मुझे इतना मेरा एकदम सौभाग्य है कि आप के जैसा मेरे छोटे भाई बहन हैं जो कि देखते हैं और समझ जाते हैं। इसी में मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं कभी अपने आप को बदनसीब नहीं समझती हूँ। हमारे बच्चे भी सब समझदार हैं और आप लोग भी समझदार हैं। यह तो बच्चे हैं, आप लोग तो मेरे छोटे भाई और बहन हैं। तो अब माइनस दे दिए और 45 में 9 से भाग दिए तो कितना हो गया 5। और आगे उदाहरण देते हैं कि मान लिया कि 125 में और माइनस 125 में और 25 से भाग दे दिए तो हमें प्राप्त हो गया क्या कि 25 बचे माइनस 5। और अगर हम भाग दे दिए 135 में और भाग दे दिए माइनस 27 से तो हमें प्राप्त होगा माइनस 5। अरे 6 नंबर है, नंबर बस कुछ होना जानी है वो। तो करीब करीब हम लोग जान गए हैं और हम लोग आपको देते हैं माइनस 121 में अगर भाग दें 11 से तो भागफल कितना आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बच्चे जो मेरे अपने भाई बहन हैं, आप लोग गैर नहीं हैं, तो इसमें जरूर इसका लिख करके और भेजिएगा। और इसमें अगर भाग दे दिए हैं 625 में और भाग देना है 25 से तो भागफल आएगा माइनस 25। तो लगभग आप लोग समझ गए हैं विभाजन, पूर्णांकों का विभाजन। तो आप लोग किताब में भी आप लोग बढ़ते जाएं, घर में बनाते जाएं। और अभी मैं पूरा जर्नी इसी तरह से करूंगी, पूरा बुक को रटा दूंगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। बात सही है या गलत? आप लोग जैसे कहिएगा वैसे ही करेंगे। समझाते चले या बुक को निकाले प्रश्न को बताते चले खाली आए। तो आप लोगों को जो क्लास में उपस्थित बच्चे और बच्चियां हैं उन लोगों को समेत और जो बाहर के भाई और बहन हैं, बच्चे और बच्चियां, पोता और पोतियां हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।